कविता का शीर्षक है रेहाना जब्बारी को याद करते हुए। रेहाना रोई धोई नहीं, रेहाना रोई धोई नहीं, उसने आंसू नहीं बहाए। उसने अपनी जिंदगी के लिए किसी से भीख नहीं मांगी। जिंदगी भर अपनी मां की तरह ही भद्र महिला बनी रहने की कोशिश की। उसने अंत तक इस धरती के लोगों और यहाँ के कानून पर बस विश्वास बनाए रखा। उसका फांसी पर लटकाया जाना हम सब की हार थी, उन सारी सभ्यताओं की हार थी जो दावा करते हैं कि वे इंसानियत, समानता और न्याय के साथ खड़े हैं। रेहाना इस घटना से पहले एक इंटीरियर डेकोरेटर थी। उसकी आंखें इस दुनिया को और बेहतर बनाने के लिए सपने बुनते थे। वो अपने हाथों से इस दुनिया को और खूबसूरत बना देना चाहती थी, लेकिन महज 19 साल की उम्र में उसे जेल हुआ और 26 की उम्र में फांसी दे दी गई। उसका अपराध बस इतना था कि बलात्कार के समय जब उसकी देह नोची जा रही थी, वह रोने, गिड़गिड़ाने, निढाल पड़ जाने, खुद को हफ्सी भेड़िए को सौंप देने के बजाय पूरी जान झोंक उस बलात्कारी भेड़िए से पूरी हिम्मत से आत्मरक्षा के लिए लड़ती रही। फिर हुआ यह कि वह नृशंस भेड़िया रेहाना के प्रतिरोध में जान गंवा बैठा। भेड़िए के चंगुल से बची रेहाना को उस देश के मर्दवादी काले कानून ने फांसी की सजा सुनाई। फांसी से पहले रेहाना अपनी मां को चिट्ठी लिखी। फांसी से पहले रेहाना ने अपनी मां को चिट्ठी लिखी, मैंने जाना कई बार हमें लड़ना पड़ता है। मैंने जाना कई बार हमें लड़ना पड़ता है। आपने मुझसे कहा था इंसान को अपने उसूलों को अपनी जान देकर भी बचाना चाहिए। जब हम स्कूल जाते थे आप हमें सिखाती थीं, झगड़े और शिकायत के समय भी हमें भद्र महिला की तरफ पेश आना चाहिए। झगड़े और शिकायत के समय भी हमें भद्र महिला की तरफ पेश आना चाहिए। आपके अनुभव गलत थे। आपके अनुभव गलत थे। जब यह हादसा हुआ तो मेरी यह सीखी हुई बात काम नहीं आई। तो मेरी यह सीखी हुई बात काम नहीं आई। रेहाना जैसे खूबसूरत लोग इस दुनिया में जीने के सच्चे हकदार थे, लेकिन जिन कानूनों पर उसने अंत तक विश्वास बनाए रखा, वे किसी अंधेरे गहरे कुएं में लिखे गए थे।